दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं HB ब्लॉग के माध्यम से धनतेरस के मौके पे आज का यह वीडियो। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस सोसाइटी के कुछ नज़ारे दिखाना चाहता हूं। तो चलो ज़्यादा समय न बिताते हुए वीडियो की ओर चलते हैं। ये पिछले वीडियो में मैंने आपसे निवेदन किया था कि जो ये चाइनीज़ लाइटें हैं या दूसरी इलेक्ट्रिक लाइटें हैं, इनका आप बेशक उपयोग कीजिए, लेकिन साथ ही साथ जो गरीब लोग हैं जो कि फुटपाथों पर और अपनी मेहनत की से जो दवा दिए और मोमबत्तियाँ इत्यादि और अन्य फूल लड़ियाँ और मालाएँ वगैरह बनाते हैं, उनसे भी तो उनका भी ख़रीदारी करके उनकी दिवाली के त्यौहार को भी खुशहाल बनाने का प्रयास करें और उनके परिवार के जीवनोपार्जन को बेहतर बनाने में सहयोग करें। तो मेरा आपसे पुनः इस वीडियो के माध्यम से भी निवेदन है कि आप मेरे इस निवेदन को कितना समर्थन करते हैं, कमेंट्स करके अवश्य बताएं और सहयोग करें। ये सामने जो लाइट गेट की जो शेप में दिखाई दे रही है, यह है हमारी सोसाइटी का गेट नंबर 2 है और ये बैक साइड से एंट्री है। तो ये जो है इसकी भी सजावट आपको दिखाता हूँ। अंदर से ही बाहर की ओर का नज़ारा दिखाऊंगा। ये सामने गार्ड खड़ा है और ये लाइट लगी हुई है। इधर को ग्रीन लाइट लगा रखी है दोनों साइड में और ये ऊपर गेट है। यहाँ पे तो थोड़ा बेसिक अंधेरा होने की वजह से और वैसे कम लाइट होने की वजह से चमक कम है, लेकिन आगे का गेट भी अभी दिखाता हूँ। ये लाइटें दिखा रहा हूँ और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा वैसे वैसे अलग अलग टावरों की लाइटें आपको दिखती रहेगी। और ये जो सीन है यह धनतेरस के दिन का है। अब बाकी कुछ घरों की लाइटें जो हैं अभी लगी नहीं है, जो कि अभी इलेक्ट्रिशियन की अवेलेबिलिटी न होने की वजह से और उनकी खुद की व्यस्तता होने की वजह से नहीं लग पाई है। तो वो लाइटें अब कल लगेंगी छोटी दिवाली के दिन। तो नज़ारे लेते रहिए और आगे को बढ़ते रहिए। मैक्सिमम ये इस समय रात का समय है तो लाइटों की ही झलकियाँ नज़र आएंगी आपको। बाकी तो कुछ वैसा है नहीं सजाने के लिए और दिखाने के लिए, किंतु ये लाइटें ही अलग अलग प्रकार की, अलग अलग कलर की और अलग अलग डिज़ाइन की लाइटें लगाई हुई हैं। आपको यह लाइटें कैसी लगी? और ये जो चाइनीज़ लाइट है, इनका हमें जैसे कि सरकार के द्वारा पहले बहिष्कार किया जा रहा था, लेकिन इस वर्ष जो सरकार के द्वारा कोई ना आदेश किया गया ना कोई निवेदन किया गया, तो इस स्थिति में आपको यह चाइनीज़ लाइटें जो लग रखी हैं यह लगनी चाहिए या नहीं, अपने कमेंट्स करके अवश्य बताएं। और हमें अगर अपने देश की जनता को और देश के सैनिकों और सीमाओं को सुरक्षित रखना है तो उसके लिए हमें किस चीज़ का और कौन सी लाइटों का प्रयोग करना चाहिए, यह भी कमेंट्स करके अवश्य बताएं। तो ये देखो जी, मैं आगे ई ब्लॉक की साइड में आ गया हूँ, ई टावर की ओर। ये रहा, या अंदर की भी लाइटिंग कर रखी है थोड़ी बहुत, बाकी जो नॉर्मल लाइट जलती है वो तो है ही। और ये आगे बढ़ते हुए मैं ये पार्किंग के लिए जाने वाले बैक डोर के एंट्री के साइड की दीवार दिखा रहा हूँ जो बिल्कुल ग्रीन कर रखी है। और ये सामने जो लाइट आपको दिखाई दे रही है टावर में, ये सी टावर है। हर किसी ने अपने अपने तरीके से अपने अपनी चॉइस के मुताबिक लाइटिंग की हुई है। कुछ मकान बंद भी हैं, कई लोग बाहर अपने गांव की ओर गए हुए हैं, और जो लोग नज़दीक में हैं वे तो अपनी त्यौहार अपने पूरे परिवार के साथ एक जगह पर ही मनाते हैं, तो इसलिए उनके घरों में लाइटें ना होके ताले लगे होंगे। तो
उनकी लाइटें जलने का कोई मतलब नहीं। और ये सामने जो लंबी लड़ियाँ लग रही हैं, यह लड़ियाँ जो हैं ये केप टाउन सोसाइटी है, जो कि सुपरटेक की अपनी सोसाइटी है, तो वहाँ की टावरों में लगी हुई है। उनका भी अपना लगाने का अलग ही अंदाज है। और आपको यह लाइटें कैसी लग रही हैं? ये जो सामूहिक तौर पर पूरी बिल्डिंग पे लगी लाइटें हैं, यह अच्छी लग रही हैं या व्यक्तिगत रूप से लगाई गई लाइटें ज़्यादा अच्छी लग रही हैं? अवश्य बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आपको मेरे वीडियो सबसे पहले देखने हैं तो चैनल HB ब्लॉग को सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी मैं घूम के आगे दूसरे टावर की ओर आ गया हूँ। यह एक्चुअली मैं इवनिंग वॉक कर रहा हूँ, तो उसके दौरान ही आपको यह नज़ारे दिखा रहा हूँ। तो ये नज़ारे हैं जी, ये हमारी सोसाइटी के हैं। और ये बगल में दूसरी सोसाइटी जो कि सुपरटेक की है, उसके नज़ारे हैं। तो दोनों में कंपटीशन देख के बताइए कि किसकी लाइटें ज़्यादा बढ़िया लग रही हैं, सुपरटेक की या ग्रैंड अजनारा हेरिटेज की। यह जो सामने टावर दिखाई दे रहे हैं और लाइट दिखाई दे रही है, यह टावर की लाइटें भी अपने आप में एक अलग ही दृश्य दिखा रही हैं। और यह जो दृश्य है, यह अपने आप में एक रमणीक बना हुआ है। ऐसे लग रहा है कि एक विद्युत शक्तिपुंज जो है इकट्ठा हो रखा है, और ये चादर जो है ये पूरी एक ही टावर पर लगी हुई है। तो यह भी आपको किस प्रकार से आनंदित और प्रफुल्लित कर रही है, अवश्य भी कमेंट्स करके बताएं और इन लाइटों का नज़ारे का आनंद लें। सामने हमारा राम मंदिर आ गया जी, हमारी सोसाइटी का मंदिर है। और अभी तो ये बंद हो चुका है, पंडित जी लोग जो हैं वो अपने घर को जा चुके हैं, द्वार बंद करके, कपाट बंद करके। लेकिन ये सोसाइटी का जो है इसमें भी ये लाइटिंग की हुई है, जो कि अभी बंद कर दी गई हैं। किंतु जब कल दोबारा जलेंगी तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो ये है जिस मंदिर, ये हमारे मंदिर के नज़ारे हैं जो कि लाइट की वजह से अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये हमारी सामने की सोसाइटी के नज़ारे हैं जो कि सड़क पार हैं, काफ़ी दूर हैं, किंतु यहाँ के नज़ारे देख के भी आपको एक अलग ही आकर्षण पैदा होगा और आपके मन में भी अलग खुशी की, जगमगाहट की और दिवाली के पर्व की एहसास होगा। तो आप इसका नज़ारे भी लीजिए और प्रफुल्लित होके और दिवाली का पर्व मनाइए। इन्हीं लाइटों के साथ मैं आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उसी हिस्से में ये दूसरे टावर की लाइटें हैं जो कि अंदरूनी भाग की हैं। और ये देखिए, ये लाइटें जो हैं अपना रिफ्लेक्शन साइड को मार रही हैं, तो इसकी वजह से ये लाइनें दिख रही हैं। यह जो नज़ारा है ये सेंट्रल पार्क का है और साथ ही साथ सामने के जो टावर पड़ते हैं उनका है। तो ये जो लाइटिंग है, ये जो नीचे की लाइटिंग है, यह AOA के द्वारा सामूहिक रूप से की गई है, सार्वजनिक तौर पर। और ये जो घरों की लाइटें हैं, ये सब ने अपने अपने तरीके से अपने अपने अंदाज में लाइटिंग की है और सब ने मिलजुल कर पूरी सोसाइटी को जगमग करने का प्रयास किया है। तो इसी के साथ ही मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इन लाइटों के साथ साथ दिए, फूल मालाएं और अन्य सामग्री बेचने वालों से भी, गरीब लोगों से भी सामग्री खरीदकर उनके त्यौहार को भी मनाने, हंसी खुशी से मनवाने का प्रयास करें और साथ ही साथ उन्हें भी अपने त्योहारों में सम्मिलित करें, जिससे कि उनकी दिवाली भी जगमग होके और उनका परिवार का भरण पोषण और उन्हें अच्छी सुविधाएं मिल पाएँ और उनके त्यौहार जो हैं वो हंसी खुशी से मन सकें। ये है जी हमारे सोसाइटी का सेंट्रल पॉइंट और यहाँ ये गेट है ये पीछे। तो ये सामने हमारी ये फाउंटेन है और ये परी है और इसके पीछे पूरा मकान बिल्डिंग का नज़ारा है एरिया का। और इसके साथ साथ मैं अभी आपको गेट दिखाता हूँ। ये हमारा मेन गेट है जो कि पूरी लाइटिंग से जगमगा रहा है और मुख्य सड़क के किनारे होने की वजह से ये लाइटें जो है अच्छी तरह से जगमगा रही हैं। तो ये देखो, जहाँ जहाँ मेट्रो स्टेशन है, चाहे वो नोएडा मेट्रो हो या दिल्ली मेट्रो हो, सब जगह जहाँ जहाँ दुकानें बनी हुई हैं वहाँ और उनके मेट्रो स्टेशनों के नीचे हर जगह आड़े तिरछे गाड़ियाँ खड़ी की गई हैं। और साथ ही साथ जितनी भी ये रोडें हैं उन पर बैटरी रिक्शा और ऑटो रिक्शा वालों ने अपना
जगह घेर रखी है, उनका अपना राज है, जिसकी वजह से कि बेमतलब का जाम लग रहा है। इस जाम को कम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए नोएडा मेट्रो और दिल्ली मेट्रो को अपने उसके साथ चलना पड़ेगा, थोड़ा पुलिस को साथ लेके, और जो इनकी अपनी सिक्योरिटी सर्विस है उसका सहयोग लेके चलना पड़ेगा, तभी जाकर सड़कों का जाम जो है और विशेषकर मेट्रो स्टेशनों के आसपास का जाम जो है वो है क्लियर किया जा सकता है। और साथ ही साथ जितने भी चौराहे या गोल चक्कर हैं, उन गोल चक्करों और चौराहों को बंद करके और यू टर्न बनाकर, यू टर्न से ट्रैफिक को कंटिन्यूटी दी जा सकती है, जिससे कि ट्रैफिक जो है अगर चौराहों पे रुकेगा नहीं तो उससे एक और जहां पर्यावरण स्वच्छ रहेगा वहीं प्रदूषण में भी रोक लगेगी, और जितना भी गाड़ियां हॉर्न बजाती हैं या लाल बत्ती पर आड़े तिरछे खड़ी होती हैं, वह ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चलता रहेगा, जिसकी वजह से कि सड़कों पर लगने वाला जाम नियंत्रित हो पाएगा।